हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिक है। मैं NIT इलाहाबाद से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे और बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो हम फिजिक्स का सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या है फिजिक्स का सिलेबस के अंदर। फिजिक्स तो पहला तो हमको पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है। फिजिक्स होता है साइंस का एक ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचुरल जो फोर्स होता है उसको स्टडी करते हैं हम फिजिक्स के अंदर। और साइंस का बहुत सारे और भी ब्रांच होता है, जैसे तुम्हारा बायोलॉजी होता है, उसके बाद केमिस्ट्री होता है। तो फिजिक्स में हम नेचुरल जो फोर्स होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और नेचुरल फोर्स जैसे लाइट होता है, हीट होता है, तो ये जो नेचुरल फोर्स होता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स के अंदर। मतलब नेचुरल फोर्स क्या होता है, उसका नेचुरल फोर्स के थ्रू हम मतलब उसका जो एप्लीकेशन होता है वो सब हम देखते हैं, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हम नेचुरल फोर्स के बारे में जानते हैं, उसका एप्लीकेशन जानते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा ब्रांच होता है फिजिक्स के अंदर, जो हम 11th-12th में पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। पहला तो होता है तुम्हारा मैकेनिक्स। दूसरा जो ब्रांच होता है वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद तीसरा जो ब्रांच होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। फोर्थ जो ब्रांच होता है उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। फिफ्थ जो ब्रांच होता है उसको हम बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और सिक्स जो ब्रांच होता है उसमें हम वेव पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं एंड क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स मतलब जो सॉलिड के प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, फ्लूइड के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 ब्रांच है, 6 ब्रांच तुम नीट में पढ़ते हो, ठीक है। नीट जेई जो भी एग्जाम होता है 12th के बाद, उसमें ये 6 ब्रांच को मतलब पढ़ाता है। तो इसमें जो पहला ब्रांच है मैकेनिक्स, वो 11 में आता है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ की मोशन। स्टडी ऑफ मोशन मतलब जो भी मोशन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और कितना टाइप का मोशन होता है, मोशन जितना टाइप का मोशन होता है उसका होने का कारण क्या है, ठीक है। वो सब हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो ब्रांच है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेट के बारे में, ठीक है। चार्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और चार्ज जब एक मतलब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो करंट क्रिएट होता है, तो करंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला जो ब्रांच होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मैटर्स, ठीक है। हम एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल में हम स्टडी करते हैं मैटर का, ठीक है।
उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं जो हीट एनर्जी होता है, वो हीट एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है, हीट एनर्जी क्या होता है, तो वो सब हम पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर। स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। और जो लास्ट ब्रांच होता है उसमें हम मेनली वेव के बारे में पढ़ते हैं, वेव का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, साउंड का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तुम ये जो 6 ब्रांच होता है इसको हम 11-12 में कवर करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांच 11 में आता है, ठीक है, और बहुत सारे 12 में आता है। तो ये 6 ब्रांच को हम पूरा कंप्लीट करने वाला है फिजिक्स के लिए, ठीक है। और नीट फिजिक्स में ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर, नीट के अंदर जो फिजिक्स आता है वो मेनली इतना डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं क्वेश्चन आता, ठीक है। तो हम मेनली कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। उसको करने के लिए हम जो भी ट्रिक स्ट्रैटेजी चाहिए वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नीट का सिलेबस, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बेसिक मैथ, मतलब नीट का जो फिजिक्स है उसको करने के लिए हमको पहले तो बेसिक मैथ आना चाहिए, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसको हम 10 में पढ़ चुका है, तो उसको हम एक बार आपको बोल देते हैं, आप इसको देख लो, क्योंकि मेरे को तो सब कराना है बट आप लोग ये पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो फार्मूला होता है a माइनस बी फिर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ठीक है। चौथा जो फॉर्मूला होगा वो होगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। सिक्स जो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी। तो ये जो 6 फार्मूला है इंपॉर्टेंस फार्मूला अलजेब्रा के अंदर, तो इसको तुमको पहले तो याद करना है, ठीक है। वो ये सब फार्मूला तुम पढ़ चुके हो 10 लेवल में, ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ूंगा। पहले तो हमको पता होना चाहिए इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन मेनली दो टर्म, मतलब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट लेके इक्वेशन क्रिएट होता है, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो वेरिएबल को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट जैसे 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। तो इक्वेशन हम
बनाते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट यूज़ करके, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर हम देख रहे हैं ये जो x है वो वेरिएबल है, ठीक है, और 2 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल मिलके इक्वेशन क्रिएट होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डिसाइड करते हैं जो इक्वेशन है वो लीनियर है, ना क्वाड्रेटिक है, ना हायर लेवल इक्वेशन। तो इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल x, तो x के पावर क्या है, 1 है। तो x के पावर में 1 है, तो इसलिए हम लीनियर इक्वेशन इसको बोल रहे हैं। जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको देखना पड़ेगा पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब वेरिएबल के पावर में 2 होगा। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके पावर में कितना है, 2 है। तो 2 जब होगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे हम मतलब हमको पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको हम मतलब पहले तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो इक्वेशन के अंदर, वो वाई स्क्वायर व जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर ए बी सी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल है। तो जब कोई इक्वेशन ऐसे होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसका जो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन जो है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें x का वैल्यू हम ऐसे x का वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका दो मेथड होता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो पहला जो फॉर्मूला है वो होगा रूट, जो रूट है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख ही रहे हो जो x है उसका वैल्यू 2 है। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर एक ही रूट आता है, ठीक है। x का जो वैल्यू होगा उसको हम रूट बोलते हैं। सिमिलर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका पावर 2 है, तो इसके अंदर 2 रूट आएगा, ठीक है। जितना पावर में होगा, हाईएस्ट पावर जितना होगा इतना रूट आएगा, ठीक है। तो इस रूट को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला जो मेथड होगा उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे रूट फाइंड करना है तो हम रूट का जो वैल्यू होगा एक बार प्लस लेके जो वैल्यू आएगा वो एक रूट का वैल्यू होगा, एक रूट का वैल्यू होगा, और एक बार माइनस लेके जो वैल्यू आएगा वो दूसरा रूट का वैल्यू आएगा। तो हम 2 रूट फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। और दूसरा जो मेथड होगा, दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, जो रूट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट आता है वो 2 रूट को हम ऐसे अल्फा बीटा पकड़ के उसको हम माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, और 2 रूट का जो मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू आएगा वो सी बाई ए आएगा। तो ये जो 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, आपको पता चल जाए। एक तो रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो ये 2 इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको पता होना चाहिए, और ऐसे करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन बना के भी फाइंड कर सकते हैं जिसमें हम 2 रूट को, एक रूट को अल्फा पकड़ के दूसरा रूट को बीटा पकड़ के, ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं।
और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सी बाई ए होता है। ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमको थोड़ा बहुत 11 जो मैथ है उसके अंदर एक टॉपिक है बाइनोमियल इक्वेशन। उसका दो फार्मूला हमको पता होना चाहिए। हम डीप लेवल में नहीं पढ़ेंगे बट दो फार्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, हमको पता है x प्लस टू, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस टू। बट जब x प्लस टू इसका पावर में 10 होगा तब इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको फाइंड करने के लिए हम बाइनोमियल इक्वेशन यूज करते हैं और बाइनोमियल थ्योरी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए बाइनोमियल थ्योरी में। एक तुम्हारा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो इसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते जब 1 का वैल्यू बहुत बड़ा होता है x से। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। और दूसरा जो फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स उसका होल टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, इसके अंदर भी एक कंडीशन होता है 1 ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स, मतलब 1 बहुत बड़ा, x से 1 बहुत बड़ा होना चाहिए तब जाके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला को याद कर लो। तो हम ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम इम्पोर्टेंट फार्मूला के अंदर A6 जो फार्मूला है इसको हम ऑलरेडी देख चुका है, इसको याद करना है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है? जब वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 होता है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम, और उसका जो भी वैल्यू आता है, ठीक है, मतलब उसका जो भी रिजल्ट आता है हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो पहला वाला मेथड में हम ए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जो दूसरा वाला मेथड है उसमें हम दो इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा का वैल्यू, मतलब दो रूट जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखा, जो बाइनोमियल थ्योरम है उसके अंदर हम दो फार्मूला को याद करेंगे। एक तो ए वाला फार्मूला होगा और दूसरी ए फार्मूला कब होगा? जब 1 बहुत ज़्यादा होगा एक से, 1 का जो 1 जब बहुत बड़ा होगा एक से तब जाके ये दो फार्मूला आएगा। अब हम देखेंगे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो आप लोग 10 में पढ़ चुके हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली रिलेशन फाइंड करते हैं कोई ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल है, इसके अंदर जो एंगल होता है और जो साइड होता है उसके अंदर जो रिलेशन होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में दिखाते हैं। मेनली हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्राइंगल है उसका जो एंगल है और जो साइड है उसके अंदर रिलेशन जो है उसको हम दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी कर देता है, इसके अंदर जो भी रिलेशन होगा उसको तो हमको याद रहता है। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए। तो पहले हम एक सेंटर लेके, ठीक है, इधर पे तुम खड़े हो और एक रो इधर से इधर पे एक तुम्हारा स्टोन है, इसको तुम एक रस्सी से बांध दे रहे हो, ठीक है, बांध के उसको ऐसे घुमा रहे हो तो एक सर्कल क्रिएट हुआ। ठीक है, तो जब ये तुम्हारा स्टोन इधर से इधर आएगा तो तुम्हारा सेंटर में एक एंगल क्रिएट किया, और जो स्टोन जितना भी लेंथ कवर किया उसका जो उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ और थीटा के बीच एक रिलेशन होता है। और पहले तो इस इधर से इधर का जो भी लेंथ होगा वो आर होगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, और ये भी आर होगा। तो थीटा और आर्क लेंथ के अंदर एक रिलेशन है, थीटा आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थीटा और आर्क लेंथ, मतलब थीटा मतलब एंगल, ठीक है, और ये तुम्हारा रेडियस। ठीक है,
अब जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो एंगल है इसको हम 90 डिग्री होता है, और हम इसके साथ जो एंगल क्रिएट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो एंगल क्रिएट करते हैं उसका जो ऑपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी एंगल है उसका जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पिथागोरस का जो भी फॉर्मूला है, जो भी रूल है, उसके बेसिस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस उसका होल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद है, आप शायद पढ़ चुके हो 9-10 में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसको हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई राइट एंगल ट्राइंगल का जब साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कैसे फाइंड करते हैं, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, और टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जो हमारा टैन थीटा है, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और जो सेक कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा। तो ऐसे करके आप कॉट थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, कोसेक थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, और सेक थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो तुम्हारा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू होगा 1 बाई की टैन थीटा। तो हमको ऑलरेडी पता है टैन थीटा का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ऊपर आ जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके हम आप सेक थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, एंड क्या कोसेक थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो शायद। तो ये सब आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो भी ये जो थीटा होता है इसके वैल्यू जब चेंज होगा, मतलब इसका वैल्यू जब चेंज होगा तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका वैल्यू भी चेंज होगा। मतलब एक पार्टिकुलर एंगल के लिए पार्टिकुलर वैल्यू आएगा। जैसे थीटा का वैल्यू जब, मतलब एंगल का वैल्यू जब 30 होगा तो साइन थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, कॉस थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे थीटा जब 0 डिग्री होगा, थीटा जब 30 डिग्री होगा, थीटा जब 45 डिग्री होगा, थीटा जब 60 डिग्री होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा, तब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो शायद। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए जो एंगल है,
उसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो रेडियन में दिखा सकते हैं, एक आपका डिग्री में लिख सकते हैं। तो रेडियन और डिग्री के अंदर एक रिलेशन होता है, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन। तो जो भी एंगल आपको पता है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको 60 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। तो 60 डिग्री कैसे फाइंड करोगे, जैसे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। तो इधर से 6 से 3 होता है, तो पाई बाई 3 क्या होता है, रेडियन। तो 60 डिग्री का रेडियन में आप जब कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 3 होगा। तो ऐसे करके आप जो भी एंगल आएगा, जो भी डिग्री आएगा, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर हम सब कुछ रेडियन में ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, रेडियन में ही दिखाते हैं। तो ज़्यादातर टाइम में हम रेडियन ही, मतलब डिग्री को रेडियन में ही कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए थीटा का वैल्यू, जब एंगल का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, जब 30 डिग्री होगा, जब 45 डिग्री होगा, जब 60 डिग्री होगा, ठीक है, और जब 90 डिग्री होगा, तब साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, √3/2 होगा, 1/√2 होगा, 30 1/2 होगा और 0 डिग्री होगा। आप लोग देख रहे हो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू, ठीक है। साइन का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहा है, और इसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू उसका ऑपोजिट है। मतलब 90 का वैल्यू जब 1 है तब कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो आप देख रहे हो, मतलब ये 30 का वैल्यू है कॉस का। अब tan का वैल्यू आपको कैसे फाइंड करना है, साइन और कॉस को डिवाइड करके हम tan का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन का वैल्यू 0 डिग्री में 0 है और कॉस का वैल्यू 0 डिग्री में 1 है। तो tan का वैल्यू 0 डिग्री में क्या होगा, 0/1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। सिमिलर 30 डिग्री में साइन और कॉस का वैल्यू डिवाइड करके आपको क्या क्या आएगा, 1/√3। और 45 में क्या आएगा, 1 आएगा। 60 में क्या आएगा, √3 आएगा। और 90 में क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। सिमिलर तरीके से हम क्या कोसेक का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1/sin होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, 0 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में क्या होता है, 45 डिग्री में क्या होता है, एंड 60 डिग्री में। आप इधर पे इस साइन का वैल्यू पुट करिए और कोसेक का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। सिमिलर तरीके से सेक थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप, और क्या कॉट थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। और तुम्हारा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो ऐसे करके आप 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में ये जो 6 जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है, फंक्शन है, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसको आपको याद करना है, ठीक है, इसको याद करके रखना है, क्योंकि ये सब यूज़ होने वाला है। तो आज हम क्या क्या पढ़ा, आज हम पहले तो सिलेबस क्या है, ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, तो आप लोग इधर पे देख चुके हो, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक मैथ स्टार्ट किया, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप ऑलरेडी आपको पता है, फिर से एक बार हम बोल दिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन कब होता है और किसको बोलते हैं वो पता चल गया, उसका वैल्यू फाइंड करना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलता है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यूज़ होने वाला है तुम्हारा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो उसको आपको याद करना है, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको बहुत सारे और चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये तो ऑलरेडी पता होना चाहिए,
ठीक है, फिर भी एक बार मैं इसको बोल चुका हूँ, ठीक है।